Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn Math by Pratiman Singh Chauhan. Today I am going to discuss the chapter 3 of class 10th, that is pair of linear equation in two variables. आज मैं pair of linear equation in two variables चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करूँगा. मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को, कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊँगा. सेकंड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होते हैं सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करूँगा. मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से मेथड हैं. जो पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन 4 पोर्शन में मैंने इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया है और इन 4 पार्ट्स को मैं पूरी इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा. अगर आपने इसको थॉरोली देख लिया है तो इससे रिलेटेड आपके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर पाएंगे और इससे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मैं समझाऊंगा कि पूरे चैप्टर का थॉरोली. एक्चुअली आपने क्लास 8 में ये चैप्टर पढ़ लिया है, बस डिफरेंस क्या है कि क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती है, ऐसे नंबर, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है. अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज होती है? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा अल्फ़ाबेट्स, है ना. हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो भी होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है. जैसे कि ए इजिकल्स टू हम 1 लिखते हैं, ए इजिकल्स टू 2 लिखते हैं, ए इजिकल्स टू 3 लिखते हैं, बी इजिकल्स टू 8 लिखते हैं, है ना. कुछ भी लिखते हैं तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, वो क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स. अब इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, वो भी हम वेरिएबल्स में लेते हैं. तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या देखना था, वेरिएबल्स हमने देख लिया. अब 2 वेरिएबल्स, अब इसमें हम कितने वेरिएबल यूज़ करेंगे? 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे. 2 वेरिएबल मतलब या तो हम ए बी यूज़ करेंगे या फिर पी क्यू यूज़ करेंगे या फिर एक्स वाई. देखो मेनली ये 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं. आप कुछ भी ले सकते हो, जी एच भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनली ये 3 वेरिएबल्स का ही हम यूज़ करेंगे. तो हम 2 वेरिएबल लेंगे, उसमें या तो ए बी हो सकता है या पी क्यू या एक्स वाई या जी एच या फिर के होता है ना. ये वेरिएबल्स हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे. देखिएगा, अब हम 2 वेरिएबल के बारे में तो समझ लिया. अब व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है ना. तो इक्वेशन मतलब, इक्वेशन मतलब कि इक्वलिटी. क्या होगा? इक्वलिटी. और इक्वलिटी कम्स फ्रॉम इक्वल, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 लाइन्स से, है ना. इसको हम बोलते हैं इक्वल. तो इक्वेशन मतलब कि इक्वल के लेफ्ट साइड को बोलते हैं हम LHS और RHS. ये जो हमारी पूरी बनेगी वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x + 3 = 7. ये पूरी हमारी क्या हो गई? इक्वेशन. अगर इसमें अगर इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, है ना. ये इक्वल की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन. पर अब इस चैप्टर में हमको कौन सी इक्वेशन लेनी है? लीनियर इक्वेशन, है ना. तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना. तो उससे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन बनती कैसे है. देखो मैं बताता हूँ. लीनियर इक्वेशन से पहले हमको डिस्कस करना है एक चीज़ और, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सब कुछ, है ना. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दोनों कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2x, है ना. ये मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 3x + 5, ये मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 8x + 9, ये मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 7x² मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्यों हुआ?
क्योंकि यहाँ पर 2 कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। 3x में देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और दूसरा भी एक टर्म है ना, 2 टर्म से, इधर भी 2 टर्म से, इधर सिंगल टर्म है, ये कांस्टेंट और ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बोथ कांस्टेंट और वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वल के LHS साइड पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और RHS साइड पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो ये कौन सा बन गया हमारा, इक्वेशन, है ना। इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी और RHS साइड पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2x + 5 = 8। अब LHS साइड पर मेरा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और 8 भी मेरा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अगर नहीं आपको पता है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो चैप्टर है उसमें मैंने समझाया है कि ये कौन सा 8 क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो मैंने समझा रखा, आप जाके चेक करिए। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया इक्वेशन। पर अब इक्वेशन भी अलग अलग होती है। आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी इक्वेशन पढ़ रखी है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्सप्रेशन या इक्वेशन हुज पावर इज 1, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 है या डिग्री, इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री मतलब इसका जो भी वेरिएबल होता है उसका डिग्री, वेरिएबल उसका पावर। जैसे कि मैंने बोला 2x + 8 = 9। अब इसमें पावर, वेरिएबल की पावर देखेंगे हम हमेशा, तो वेरिएबल है यहाँ पर x है, उसकी पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। हाँ, पावर एक ही चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 7x² + 9 = 8, तो यहाँ पर जो x की पावर 2 हो गई है ना, अगर पावर 2 होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वो लीनियर नहीं है। तो पावर हमारी कितनी होनी चाहिए, 1। मतलब लीनियर इक्वेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर इक्वल साइन है और लीनियर इसलिए है क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 1 है, इन 2 वेरिएबल्स। अब कितने वेरिएबल्स, 2। यहाँ पर कितने वेरिएबल थे, 1 वेरिएबल थे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा एक अच्छा एग्जाम्पल। 7x + 9y = 12। देखो अब ये सेटिस्फाई कर रही है मेरे, ये पूरे टॉपिक को देखना। लीनियर इक्वेशन मतलब पहला हमारा कंडीशन है कितनी, पावर, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। देखो x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, इक्वल साइन होना चाहिए, तभी ये मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन है। थर्ड, क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। 2 वेरिएबल है नहीं है, x और y, है ना, x एंड y। तो ये हमारा किस एग्जाम्पल बन गया, किसका एग्जाम्पल बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। समझ में आया। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 9y = 18। ये मेरा कौन सा बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो, y + x = 3, ये भी मेरा क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो एक और एग्जांपल, a + 9b = 7, मेरा कौन सा एग्जांपल बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखना, a + 8a = 7, ये मेरा लीनियर बना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना। लीनियर इक्वेशन तो है, पावर 1 है, पर वेरिएबल दोनों सेम है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ये कौन सा होगा, 1 वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ दूसरा मेथड है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकली मेथड भी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर थोड़ा सा एक और चीज़ मेरी डिस्कस करनी रह गई, अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपको
कि जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म भी एक लिख बनता है। जैसे कि आपने 9th क्लास में ax प्लस बी इजिकल्स टू सी ऐसा कुछ लिख रखा हो, पढ़ रखा होगा है ना, ax प्लस बी इजिकल्स टू सी। तो इसमें a b c वेरिएबल है और x ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल, पर a b c मेरे क्या हो गए, जनरल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इसका जो लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3x प्लस 8y इजिकल्स टू 12। ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो x और y तो मेरे वेरिएबल है ही, तो मेरा जो जनरल फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, देखना ax प्लस 8 को मैं लिख देता हूँ by इजिकल्स टू, तो जनरल फॉर्म जो हमारी लीनियर इक्वेशन का है वो होगा ax प्लस बी वाई इजिकल्स टू सी। अब जैसे कि आपको ये पहली ये लिखी, अब लिखनी दूसरी जनरल फॉर्म लिखनी है, तो आपको क्या करना है, a1 कर देना है, b1 कर देना है और क्या कर देना है, c1 कर देना है। अब दूसरी जो मेरी लीनियर इक्वेशन बनेगी वो होगी a2x प्लस b2y इजिकल्स टू c2। समझ आया? अब मुझे तीसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो a3x प्लस b3y इजिकल्स टू c3। तो ये मेरी सारी जनरल ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट चीज़ करेंगे। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि जैसे कि ये मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख दी, अब लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मेथड में हम इसको डिनोट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकल। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 6। इसको ग्राफ पे डिनोट कैसे करते हैं, ग्राफ पर क्या बनता है, देखो देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1। अब देखो इसमें क्या है, हमको सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेगा। अब पॉइंट कैसे निकालना है, आपको सबसे पहले देखो इजी वे में क्या करना है कि एक बॉक्स बना लेना है, इसमें ऊपर की ओर लिख देना है x और नीचे की ओर क्या लिख देना है y। अब यहाँ पर आपको मन की वैल्यू x में जो आपके मन की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मैंने x की जगह सबसे पहले क्या कर देना है कि आपको 0 पुट कर दो, मन की वैल्यू में कौन सी 0, x की जगह मैं 0 रख दूंगा तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बची, देखो 3y इजिकल्स टू 6। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू क्या मिली, मुझे देखना y की वैल्यू क्या मिली। तो मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, y इजिकल्स टू 6/2 दैट इज़ 3। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 3। अब दूसरा टर्म क्या करो, आप y को 0 कर दो, क्या कर दो, y को 0 कर दो। तो x की वैल्यू क्या मिलती है, देखना आप 2x, देखो y 0 हो गया मेरा इजिकल्स टू 6, तो x इजिकल्स टू 6/2 दैट इज़ 3। तो y 0 किया तो x की वैल्यू क्या मिली, 3। अब 2 पॉइंट मिल गए मुझे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कौन से हम सबसे पहले देखो x वैल्यू लिखते हैं, ये वाली 0 और 3, और दूसरी कौन सी हो गई 3 और 0। देखना 0 और 3, पहला पॉइंट मैं डिनोट करता हूँ 0 3, x पर 0 y पर 3, ये वाला मेरा पॉइंट हो गया 0 3 का, और दूसरा वाला पॉइंट हो गया 3 0। मतलब देखो मैं इसको जॉइंट कर देता हूँ, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा ये जो इक्वेशन हमेशा का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। पहली चीज़ हमने देखा, हमेशा का हमेशा क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन बने। अब दूसरी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 2x प्लस 5y इजिकल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन लिख ली, है ना। अब ये तो हमने ड्रॉ कर दी, अब दूसरी का देखते हैं हम। देखना दूसरी इक्वेशन का हम बनाते हैं यहाँ पर x और y। देखो मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो मेरा ये क्या बन गया 5y इजिकल्स टू 10, और y की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। क्यों 2 होगी, क्योंकि y इजिकल्स टू 10/2 दैट इज़ 10/5 दैट इज़ 2, तो y की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं दूसरे में क्या कर रहा हूँ कि y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, x इजिकल्स टू 2x इजिकल्स टू 10, और x की वैल्यू हो गई 5, तो 0 और 5। देखना ये दोनों पॉइंट मिल गए, कौन से मिले, 0 2 और 5 0।
देखना 0 2 यहाँ पर आएगा और 5 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। देखना तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जॉइंट कर देना है। देखो 2 लाइन हुई और एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया। मतलब लीनियर, एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसकी एक लाइन बनेगी ग्राफ पर। तो अब ग्राफ पे लाइन कैसी बनानी है आपको समझ में आ गया, कैसे बनानी है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू पहले 0 डाल दो, दूसरे में y की वैल्यू 0 डाल दो, है ना। एक और चाहिए आपको, 3 चाहिए तो आप क्या कर दो, x की जगह आप क्या कर दो 1 लिख लो, है ना। x की जगह आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे और y की वैल्यू जो भी आए वो आपको लिख देनी है यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करके। अब देखो ये तो ग्राफिकल मेथड से मैंने इसको किया, डिस्कस किया। अब जैसे कि 2 इक्वेशन है ना, कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन की 2 लाइन होगी ग्राफ पर। अब 2 इक्वेशन की 2 लाइन ग्राफ पर बनेगी। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। 2 लाइन या तो हमेशा पहली कंडीशन की, या तो दोनों कैसी रहेगी, पैरेलल, है ना, पैरेलल रहेगी। वो कभी किसी को ऐसी हो सकती है कि पैरेलल रहेगी। दूसरी क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट, मतलब इस तरह से काटेगी, है ना, जैसे कि ये वाली काट रही है, ये कौन सी है, इंटरसेक्ट है। और थर्ड जो है वो कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी चलेगी, एक के ऊपर ही वैसे के वैसे ही चलती रहेगी, दूसरी ये वाली एक दूसरे के ऊपर ही चलेगी। वो 3 हो सकते हैं, 3 के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। समझ आया। तो दो इक्वेशन देखनी है और 2 इक्वेशन के बाद, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे कि 2 लाइन या तो एक दूसरे से पैरेलल रहेगी, इंटरसेक्ट रहेगी और कोइंसाइड रहेगी। अब हम हर बार तो ग्राफिकल मेथड से तो चेक नहीं कर सकते, तो इसकी कुछ ना कुछ अलग मेथड होगी। चलिए उस मेथड को देखते हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, है ना। तो वो जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी यूँ एक दूसरे को। अब हम डायरेक्टली बताएंगे, तो इसके 3 केस है, 3 केसेस आर देयर। पहला केस, अब जैसे कि मैं यहाँ पर 2 जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये मेरी 2 जनरल है, जनरल इक्वेशन बने लिख दी यहाँ पर। तो जो पहला कंडीशन है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। तो मेरा कंडीशन रहेगा इंटरसेक्टिंग। कैसा रहेगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब कि ये 2 इक्वेशन में आप कैसे लिखोगे, a1 बाई a2 और b1 बाई b2। तो वो दोनों कैसा रहेगा, अगर एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मेरी 2 लाइनें, इसकी 2 लाइनें होगी ना, वो कैसी होगी पता है, इस तरह की से कि कहीं कहीं एक पॉइंट पर कट कर रही होगी, इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा जो केस है मेरा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई, तीनों इक्वल है, तीनों कैसी है, इक्वल है। तो वो मेरी होगी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक चल रही होगी यूँ। कैसी, मतलब आपको ग्राफिकली अब डिनोट नहीं करना है, कैसे करना है, अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर लेना है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब वो कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे से तो इंटरसेक्टिंग हो गया। तीनों इक्वल है, सारी इक्वल है तो कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गया। थर्ड, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 से इक्वल है पर c1 बाई c2 से इक्वल नहीं है, तो वो कैसी होगी मेरी, पैरेलल। वो कैसी होगी मेरी,
पैरेलल होगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। देखना 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो ये दोनों में क्या एक दूसरे को कैसा, इसका केस कैसा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट करेगी या पैरेलल होगी। तो कैसे चेक करना है, देखो a1/a2 मतलब क्या हो गया मेरा, a1/a2 इज 2/5, क्या उसके बाद क्या है 3/3 और उसके बाद क्या है 8/9। क्या ये एक दूसरे से इक्वल हो रहा है? 2/5 3/3 कितना हो रहा है मेरा, कट होके 1 हो रहा है, 1/1। मतलब ये तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है ना, तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। मतलब कौन सा हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप इन दोनों का ग्राफ बनाओ, क्या ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगी हमेशा का हमेशा। समझ में आ गया? तो आप अब दो इक्वेशन से लेकर ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको याद कर लो। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, ये तीनों इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट होगा, आगे दोनों वाले तो इक्वल पर लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल होगा। ये दो चीज़ याद कर लो, तीसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। समझ आया? किसी से भी इक्वल नहीं है मतलब कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग। सारे इक्वल है मतलब कोइंसिडेंट। अब लास्ट वाला इक्वल नहीं है, बाकी सब इक्वल है तो पैरेलल हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत अच्छे से इजीली मेरा वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से थोड़ा देखिए। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों के सॉल्यूशंस के मेथड, तीन मेथड मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि तीन मेथड। पहला मेथड एलिमिनेशन, दूसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन। पर हम सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों चीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखना। अब जो हमारा पहला मेथड है कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड देखेंगे। अब क्या है ये सब्स्टिट्यूट, देखो सब्स्टिट्यूट चीज ही समझ में आए। सब्स्टिट्यूट मतलब एक को उठाया और दूसरे को रख दिया, है ना। ये था, इसको हटा के रख दिया, मतलब मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखो यहाँ से ही क्लियर हो रहा है आपका वर्ड से ही, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाकर दूसरा, आ गई तुम्हारी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन, दोनों लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसमें देखो बहुत इजी है, दो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब अब देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, दोनों को नाम दे दो। बच्चा जन्म होता है तो क्या होता है, दोनों का नाम लिख देते हैं, नामांकरण। यहाँ पर भी जन्म हो गया तो हमने क्या कर दिया, नामांकरण कर दिया। अब मैं इक्वेशन 2 में ले रहा हूँ। अब 2 में से क्या करता हूँ मैं, x, देखो यहाँ पर x अकेला है ना। अगर x के आगे कुछ होता तो ठीक है, पर यहाँ x कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट एक ही है, 1 है ना। तो हम क्या करेगा, x को इधर लेफ्ट साइड पे रहने दो, इस y वाले टर्म को हम क्या करते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 3 - 2y, ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब देखो क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये जो इक्वेशन थर्ड जो मिली उसमें जो x की वैल्यू हमको जो मिली वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में। देखो क्यों ऐसा इसलिए करूँगा कि यहाँ पर इसमें मुझे मैं x की जगह ये रख दूंगा तो मुझे मेरे पास यहाँ पर कौन सा y वेरिएबल अकेला है, तो इसमें पूरा y वेरिएबल हो जाएगा और एक ही वेरिएबल से तो मैं सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो। तो मैं ये पूरा वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। देखना 7, x की जगह मैं रख देता हूँ 3 - 2y -15y = 2। अब ये एक ही वेरिएबल है तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, देखो इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। मैं 7 का 3 से मल्टीप्लाई 21 - 7 2 14y -15y = 2। -14 -15 दोनों माइनस है, सम हो जाएगा, -29y = 2 और ये हो गया मेरा 21। देखना ये मेरा सॉल्यूशन है। अब देखो -29 को मैं इधर साइड भेज देता हूँ क्योंकि ये माइनस है ना, तो इधर साइड हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 2 को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, यहाँ पर प्लस में, तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखना 21 - 2 = 29y। अब देखो 21 में से 2 गया, कितना बचा,
19 इज इक्वल्स टू 29 वाई। देखना तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, क्या मिल गई y की वैल्यू? y की वैल्यू मिल जाएगी 19/29। देखो क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को हटाया, x को डाल दिया, है ना। तो हमको सिर्फ यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब हम y की वैल्यू इसमें रख देते, इस वाले में y की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अब जगह ही कहाँ है, जगह यहाँ हो जाएगा, चलो इतने में कर देते हैं ना। y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 19/29। चलिए x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 19/29। ये क्यों मल्टीप्लाई लगा पता पड़ा, 2 मल्टीप्लाई 29 समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 माइनस 19 2 ज़ा 38 डिवाइड बाय 29। अब ये तो मेरा हो गया रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन। चलो कर देते हैं, क्या करेंगे, 29 एलसीएम होगा। अब 29 मल्टीप्लाई 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 87, तो मेरा हो गया ये 87 माइनस 38। देखना 87 में से 38 गए तो 17 में से 8 गया तो मेरा हो गया 9, यहाँ 7 में से 3 गया तो कितना बचा, यस 49, तो मेरा हो गया 49/29। तो x की वैल्यू भी मुझे मिल गई, क्या मिल गई, 49/29, और y की वैल्यू भी मुझे। कैसे इस मेथड को यूज़ किया आपने समझा? देखो मैंने क्यों ये इक्वेशन ली, क्योंकि इजी हो रहा था ना। मैं यहाँ से भी तो x की वैल्यू ले सकता था, यहाँ पर या तो ऐसा मैं कर देता, क्या करता कि इसमें से x की वैल्यू निकालता। कैसे निकलता देखना, -15y को इधर साइड भेज देता, जगह कहाँ है, इधर डाल देते। चलो हम देखो 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, -15y को मैं इधर साइड भेज देता, 7x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y, और 7 को भी इधर भेजता। मुझे अकेला x चाहिए, मुझे अकेले x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y/7 मुझे मिल गई। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता, मुझे वैल्यू मिल जाता। पर मुझे यहाँ लगा कि सर ये इजी लग रहा है ना, इसलिए मैंने ये किया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आप थोड़ा थोड़ा, तो समझ में आ जाए। सब्स्टिट्यूट करना, देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सब्स्टिट्यूट, एक को हटा के दूसरा बिठाया, यहाँ से x को हटाया और इसमें x की जगह दूसरा बिठा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको ऐसे करेंगे। अब हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। चलो मैं यहाँ पर अभी इक्वेशन लिख के आ जाता हूँ फटाफट। सरप्राइज, वही का वही इक्वेशन है, सिर्फ मेथड चेंज है। सेकंड मेथड कौन सा आ गया, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो अब मैं यही इक्वेशन क्यों लिया है, क्योंकि हमको पता है x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कौन से निकाली थी, 49/29, और y की वैल्यू थी कितनी थी, 19/29, यही था ना। यस, अब हम मेथड अलग लेंगे, इक्वेशन वही लेंगे, पर आंसर हमको यही मिलना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आंसर सही है, तो ये हमारा प्रोसेस सही होगा। चलिए यही इक्वेशन लेते हैं। अब इलिमिनेशन, इलिमिनेट करना, गेम में क्या होता है, इलिमिनेट कर दिया, क्या मतलब, हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, इलिमिनेट कर दिया। इलिमिनेट मेथड करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए आप, बहुत इजी है। x या y, ऊपर वाला 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 है, नीचे वाला x प्लस 2y प्लस इज इक्वल्स टू 3, सॉरी। तो इसमें जो नीचे वाला टर्म लो, क्यों लो, क्योंकि ये बड़ा है ना, यहाँ पर सिर्फ अकेला x है। तो x या y में से जो भी इजी हो सके उस टर्म को ऊपर वाली टर्म से जैसी कर दो। मतलब इसमें इस इक्वेशन में किसका कितने का मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर या तो x या y मेरा सेम आ जाए। तो मैं देखो यहाँ पर, मैं यहाँ तो पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 7x सेम हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा देखना, दोनों सेम हो गया, फिर इधर से भी 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, इससे भी 7 का मल्टीप्लाई करूँगा। चलो मैं करके देखते हैं। इधर मैं पूरा 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे करता हूँ, क्यों, क्योंकि एक टर्म या तो x या y दोनों कैसी हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, तो हो जाएगा 7x प्लस 7 2 जा 14y, इधर हो जाएगा 7 3 जा 21। मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, समझ आए, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर वापस 1 को मैं यहीं लिख देता हूँ, उसके नीचे, नीचे नहीं ऊपर लिखता हूँ मैं, नीचे लिखूँ ऊपर लिखूँ, नीचे लिख देता हूँ। चलो
7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया? ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इलिमिनेट मतलब क्या कि मैं इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करूँगा? अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7x में से 7x मेरा चला जाएगा, तो मेरा बचेगा सिर्फ कौन सा? y वाला बचेगा सिर्फ, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट लगाया। देखो यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो 7x में से 7x तो गया, तो मेरा कितना बचा यहाँ पर? तो 0, कोई बात नहीं। प्लस प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, 14 और 15 कितना हो जाएगा मेरा? 29y, और 21 में से 2 गया तो 19। अब देखो ये तो 0 गया, मैं इसको रब कर देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 19/29 मिल गई। मेथड समझ में आया? एलिमिनेट कर दिया। कैसे? मैं इसको 15 में बदल सकता हूँ, 2 को y में 15 में मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि 2 में 16 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता। इसलिए मुझे चेंज किसको करना पड़ा? इसको चेंज करना पड़ा, है ना। तो एक कोई भी चेंज कर लो आप उसको, है ना। उसको यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन हो, तो उसका ऐड कर देने का डायरेक्टली, तो वो एडिशन हो जाएगा। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है? यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में y की वैल्यू पुट कर दो। देखो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29 इज इक्वल टू 3। x प्लस 19 2 ज़ा 38/29 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू, देखो इधर भेजेंगे तो 3 माइनस 38/29, देखो वही पिछला वाला आ गया। ये कितना आ जाएगा? 87 माइनस 38/29, और मुझे मिल जाएगा 49/29। तो x की वैल्यू भी मुझे वही का वही मिल गई। तो दूसरा मेथड भी आपको समझ में आ गया। एलिमिनेशन मेथड कितना इजी मेथड है। हमने क्या किया? एलिमिनेट करना, सब्स्टिट्यूट में x की वैल्यू निकाल कर y में पुट करनी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब तीसरा मेथड, लास्ट मेथड, इम्पोर्टेंट मेथड हम देख लेते हैं। चलिए यस, अब हम थर्ड जो हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वही के वही इक्वेशन लेंगे। अब हम, आपको आंसर पता है ना x और y के? नहीं पता है तो मेरी वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए, अब मेरा आंसर लिखे हुए हैं। अब मेथड अलग, सेम इक्वेशन लेके हम निकालेंगे। समझ में आया? अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, है बहुत इजी। कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है x, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देना है y, और यहाँ लिख देना है 1, और इन तीनों के आप यहाँ पर इक्वल कर दें, ठीक है। एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या करेंगे आप? b1 b2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? b1 b2, c1 c2, a1 a2। b से शुरू किया, b c a, वापिस b1 b2। जैसे यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना जनरल फॉर्म, कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो हम सबसे पहले यहाँ b c a b, वापिस यहाँ तक इतनी चीज़ लिख दी। क्यों लिखी है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, है ना। अब यहाँ दोनों के, यहाँ तीनों के नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट मेथड देखो बहुत ईजी है। b1 का c2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? वो यहाँ x के नीचे लिखूँगा मैं, b1 c2, ठीक है। फिर ये b2 का c1 से मल्टीप्लाई करूँगा, b2 का c1 से, देखना, और दोनों के बीच में माइनस साइन कर दूँगा। ये मेरा हो गया x का। y का वही का वही, यहाँ से शुरू करेंगे। c1 का किससे मल्टीप्लाई करूँगा? a2 से, माइनस करूँगा मैं, फिर क्या करूँगा? c2 का a1 से। समझ में आया? तीसरा 1 के नीचे वापस ये a1 का b2 से, माइनस a2 का b1 से। समझ में आया? बहुत इजी है। आप क्या करो? b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 लिख लो वापस। और अब देखो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर का नीचे यूँ यूँ यूँ, वापस ऐसे ही है। ये तो लहरें चल रही है लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये तीन चीज़ें हो गई बस। अब बहुत इजी है। अब क्या करना है?
कि जहाँ B1 है, अब देखो इसके A1 A2 B1 B2 वो याद होने चाहिए आपको। ये टर्म आपकी कौन सी होगी, A1, ये B1 और ये C1। देखना यहाँ पर भी A1 B1 C1। अब एक चीज़ और आपको करनी है, क्या करनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो C है ना उसको अंदर ला लेना वापस इधर लेफ्ट साइड, या RHS में सिर्फ 0 होना चाहिए। मतलब जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, देखना 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 2 को इधर साइड ले गया, 3 को, बाकी इधर साइड 0। अब मेरे A1 A2 B1 B2, A1 क्या है मेरा, देखो 7, A2 कितना है मेरा 1, x के आगे कुछ नहीं है 1 है, B1 कितना है मेरा माइनस 15, पूरा माइनस 15 लिखेंगे, B2 मेरा कितना है 2, C1 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू -3। समझ में आ गया? अब इसमें उतार लो, कैसे, x डिवाइड बाय B1 और C2 का मल्टीप्लाई करना है, B1 और C2 -15 और -3 -45 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो वो मेरा हो गया 45। B2 और C1, B2 है ना, ये B2 है, B2 और C1 मतलब 2 माइनस 2 दैट इज कितना हो गया, 2 माइनस 2 -4 समझ आया, इज इक्वल्स टू y। C1 और A2 है ना, C1 का है मेरा -3 और A2 कितना है, सॉरी C1 मेरा कितना है -2 और A2 कितना है 1, तो -2 और 1 -2। अब माइनस C2 और A1, C2 और A1, C2 कितना है -3 और ये 7 -21 है ना, क्योंकि ये माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस -21 इज इक्वस टू 1 बाय, देखना ध्यान से, A1 B2 7 2 ज़ा 14 माइनस A2 B1, ये अलग है, A2 B1, A2 का B1 से मल्टीप्लाई 1 -15 होगा। देखो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसका सॉल्यूशन ले लो, x डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, देखो तो 45 + 4 दैट इज़ 49, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखना तो +21 - 2 तो 19 हो जाएगा, y/19 माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, तो 1/29। देखना पिछले जैसे आंकड़े जैसे लग रहा है। अब y को छोड़ दो, x वाला लेते हैं, देखो x/49 इज इक्वल टू 1/29, क्योंकि ये तीनों इक्वल में है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 49 में इधर साइड ले जाऊंगा, डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से गया तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 49/29 मिल गया, जो प्रीवियस हमको मिला था। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखना यहाँ पर से ही देख लो आप, y 19, इन दोनों का देखो 19 जाएगा ऊपर, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 19/29। ये मेरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत इजी है, नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइंड करके देखिए, बहुत इजी है। आपको सबसे पहले शुरू करना है B1 से, यहाँ से शुरू करना है और मल्टीप्लाई, लहर वाला मल्टीप्लाई करना है, यूं 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 यूं, ये वाला रह गया, ऊपर हमारी लहर नहीं उठी, समझ आया, वहाँ तो उठ गई है, यहाँ लहर उठा दी है। फिर x के नीचे पहले 2, फिर y के नीचे दूसरे 2 और 1 के नीचे तीसरे 2, हो गया मेरा। अब इक्वेशन में A1 B1 C1 देख लो, A1 B1 C1 मिल गया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। बस आप गलती कहाँ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। मैथ्स वाले गलती कहाँ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में गलती होती है, तो कृपया करके उसमें गलती ना कीजिए। बाकी हमारा क्वेश्चन तीनों मेथड, 2 इक्वेशन, आंसर तीनों में सेम। मेरी वीडियो में जादू है नहीं है ना? ओके चलिए, तो अब लास्ट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देख लेते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये क्या हो गया कि सरप्राइज हो गया, क्या हो गया कि एक्स वाई थे वो कहाँ चले गए, डिनोमिनेटर में। अब कैसे सॉल्व करना, कैसे करना, हो जाएगा, चिंता ना करिए, चिंता लेने का नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं देने का, ठीक है, चिंता भी नहीं करने की। एक्स और वाई आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 को बाहर निकाल देते। कैसे करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते, अंदर बचा 1/x प्लस 3 को बाहर निकाल देते हैं 1/y इज इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन बन गई। देखना दूसरी की दूसरी 5 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचता है 1/x, 4 को बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचता है 1/y -2। दोनों में 1/x 1/y 1/x 1/y। मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम किससे शुरू होता है, P से, ठीक है, और इसके बाद एक और ले लेता हूँ Q। तो मैं P को ले लेता हूँ या 1/x को ले लेता हूँ, 1/x को क्या ले लेता हूँ मैं, P, और 1/y को क्या ले लेता हूँ, Q ले लेता हूँ। समझ आया, 1/x को क्या ले लेता हूँ, P, क्यों मैं P लूँगा, 1/x को मैं P लूँगा ना, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखना 2P है ना, 1/x मेरा P हो गया, 3Q इज इक्वल टू 13, फिर इसमें हो जाएगा 5P -4Q इज इक्वल टू -2। समझ आया। अब 2 मेरी इक्वेशन बन गई जो हमने पहले। अब 3 मेथड है, 3 मेथड से कौन सा मेथड करना है, कोई भी एक मेथड ले लो, है ना। तो मैं यहाँ पर मेथड ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, एलिमिनेशन मेथड ले लेता हूँ, एलिमिनेशन। चलो वो हम एक बार कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेट करेंगे। अब देखो 2 को यहाँ पर 5 में चेंज नहीं कर सकते, 5 को 2 में चेंज नहीं कर सकते। 3Q वाला, देखो Q वाला ही देखेंगे, Q का देखेंगे 3 और 4, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ इक्वेशन 1 में तो आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, किसका करोगे, 4 का, और जो इक्वेशन 2 है उसमें आप 3 का करोगे। क्यों ऐसा, देखो यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8P प्लस 4 3 जा 12Q, 13 4 जा 52। ये हो गया पहले इक्वेशन का। अब इसका देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15P, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन का किया है ना, एलिमिनेशन मेथड किया। एलिमिनेशन मेथड एक के ऊपर नीचे लिखते हैं हम, क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 3 4 जा -12Q और 3 2 जा -6। देखना अब दोनों कौन से Q वाले सेम आ गए, 12 और 12 दोनों Q वाले मेरे सेम हो गए, तो प्लस माइनस ये दोनों ऑलरेडी कट हो जाएगा, तो मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों के साइन सेम होते तो मैं एक को माइनस करता, पर साइन सेम नहीं है इसलिए मैं एडिशन करूँगा और ये दोनों कैंसिल हो गया। देखना 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23P इज इक्वल टू 52 में से 6 गया तो कितना बचता है, 46। अब देखना P की वैल्यू यहाँ से मुझे मिली जाएगी, P इज इक्वल टू 46/23। अब 46, 23 1 जा 20, 23 2 जा 46, P की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 2। अब वैसे वैसे मैं Q की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, P की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। अब इस इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ, या इस इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में आपको डालना है इसमें P की वैल्यू 2 डाल दो। देखो तो यहाँ 2 डाल देता हूँ मैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 13, 3Q इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 है ना, Q इज इक्वल्स टू 9, 3Q इज इक्वल्स टू 9, और Q की वैल्यू मुझे मिल गई 3। P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 मिल गई, है ना। P और Q की मिली, अभी मुझे X और Y की नहीं मिली, मिल जाएगी। P इज इक्वल्स टू 1/x, P की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 इज इक्वल्स टू 1/x। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि P की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया। अब देखना इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं x को नीचे ले आता हूँ, देखो 2 के नीचे 1 है, अब मैं x नीचे था तो ऊपर ले आता हूँ, तो दोनों साइड से घूमेगा, मतलब 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1/2।
वैसे वैसे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा क्यू, है ना। तो क्यू की वैल्यू 3 हो गई थी, यहाँ पर मैं 3 इज इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। तो y को मैं वापस उल्टा कर दूंगा तो वो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू y। तो मुझे y की भी वैल्यू मिलेगी। मतलब समझा कि नीचे वाला अगर यहाँ पर वेरिएबल्स नीचे है तो उस पूरी टर्म को कभी ऐसा होगा कि x - 1 y - y लिख रखा होगा। तो इसको आप क्या ले लो, p ले लो, इसको आप क्या ले लो, q ले लो। मेरे नाम से वाला ही लेटर लेना, ABCD मत लेना, p और q ही लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने सिखाया इसलिए। तो x - y और y - 1, x - 1 इस पूरे वाले टर्म को आप p और q ले लो और उसको देख लो, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप नहीं समझ में, आप इसको थॉरोली एक बार वापस देखिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड।